बोलो क्या हुआ श्री। दीदी? आज इंदु दीदी नहीं आई आज? नहीं, इंदु दीदी आई थी लेकिन अभी आज सेकंड मीटिंग में नहीं आ पा रही है, तो विजया दीदी का भजन बुलवा लेते हैं। एक दो भजन कोई और गाना चाहेगा तो विजया दीदी आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अपने प्रीतम श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। मूल मेला धाम का इश्क से, नूर से भरपूर है। बीच तखत बैठे हुए अपने हक हजूर है। प्यारी सखियां प्यारी श्यामा, प्यारे सुंदर वर्धनी धाम। प्यारी सखियां प्यारी श्यामा, प्यारे सुंदर वर्धनी धाम। अपने प्रीतम श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। नूर तन बैठे जहां, खिलवत वो सुभान की। रूह देखे देखे सदा, शोभा नूर जमाल की। इश्के लज्जत देते पिया, आठों पहर आठों जाम। इश्के लज्जत देते पिया, आठों पहर आठों जाम। अपने प्रीतम श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। आत्माओं की बड़ी बैठक ये कमाल की। इश्क प्रेम से भरे कोल फैल हाल की। मगन पिया में रहती है, चरणों में करती विश्राम। मगन पिया में रहती है, चरणों में करती विश्राम। अपने प्रीतम श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब आप बोलो। मेरे मन में भाव थे सुंदर साथ जी कि जब हम इस ब्रह्मांड से मतलब जगेंगे, जब हमारा सपना टूटेगा और हम राजी महाराज के सामने जगेंगे बोल मिलावे में, तो हमारे हाव भाव क्या होंगे? हम राजी से सॉरी बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, या कुछ बोल ही नहीं पाएंगे? मतलब क्या क्या परिस्थिति होगी जब राजी को अपने सामने देखेंगे? आप सब अपने भाव रखिए। दीदी आप टॉपिक क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा।
टॉपिक तो तुम्हारा सीधा ही है, उसमें कुछ क्लियर करने जैसा कहाँ है, बिल्कुल सही तो बोला है उसने। रंजना पूछ रही है कि जब हम यहाँ से जागेंगे तो हम राज्य को क्या कहेंगे, खुश होएंगे कि माफी मांगेंगे कि कुछ नहीं बोलेंगे? हरीश भाई जी बताएंगे सबसे पहले। हरीश भाई जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, ठीक, प्रश्न तो बहुत बढ़िया अच्छा पूछा है, लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया इसलिए कुछ पता नहीं चला क्या बोल रहे थे दीदी ने। जब जब ये सपना टूटेगा, जो हम खेल जो धनी ने ही हमको अपने दिल में डाला था, मांगवाया भी राज्य ने, तो खेल देख के यहाँ राज्य के चरणों में जब हम जागरूक हो जाएंगे तो क्या अभी वो भी बल वही देंगे, मेरे धनी ही बल देने वाले हैं कि क्या करेंगे? हम वहीं पर हंसेंगे क्या? हम तो सिर्फ राज्य के चरणों में बैठे हैं, तो हम तो बस यही आंख जैसे दे, राज्य के आंख में आंख देख देख के हम सभी सारा खेल देख रहे हैं, तो बस वही हंस कर उठेंगे। हम तो हंसेंगे वहां जाकर के भी, वाह राज्य आपने हमें क्या दिखाया, मजा आ गया। मेरा तो यही भाव है। बाकी तो जो भी हमारे दिल में और जागने के बाद हमारे दिल में जो भी आएगा वो तो राज्य ही बल देंगे। हमारा बल तो कहाँ चल रहा है? जो भी बल, जो भी राज्य का हुक्म होता है राज्य के, क्योंकि रूहों की दिल की बात तो राज्य ही जानते हैं, राज्य के दिल की बात तो हम कभी जानते ही नहीं। तब राज्य के सामने जब हमारी नींद खुलेगी, मतलब जब हम फरामोशी हटेगी, राज्य हटाएंगे, तो बस जैसे बैठे थे वैसे सब कुछ भूल जाएंगे। राज्य के सामने ही खड़े हो जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। राज्य तो बस आमने सामने हंसेंगे, बातें करेंगे। मेरा तो ये भाव है, बाकी सब सुंदर साथ बताए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप कुछ बताएंगे? मुझे ही कह रहे हो दीदी? प्रतिभा दिल्ली वाली प्रतिभा दीदी। प्रतिभा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भजन के रूप में कह रहे हैं या वैसे ही? वैसे तो भजन के ऐसे ही उसने पूछा है, रंजना ने तो ऐसे ही पूछ लिया है। रंजना ने क्या पूछा? मैं 1 मिनट गई थी 1 सेकंड के लिए ना। हाँ, मैंने ज्यादा रंजना ने पूछा है जब यहाँ से खेल खत्म होगा और हम धनी के सामने जागेंगे अपनी परातम में, तो क्या हम धनी के साथ हंसेंगे, या हम सॉरी फील करेंगे, या हम कुछ नहीं बोलेंगे? धनी के सामने जागेंगे तो हम तो सॉरी फील करेंगे कि हाँ, हमने आपको जितना हमने आपसे वादा करा था हम उतना आपको शायद नहीं याद कर पाए, फिर भी आपने हमें जगाया, तो ये आपका शुक्राना है। ये बार बार आके हमें सतगुरु के रूप में, वाणी के रूप में मंथन करके हमें आपने याद दिलाया कि मैं हूँ। उतरते हुए उन्होंने कहा था ना कि अलस्तो बे रब, हमने कहा था हम नहीं भूलेंगे, फिर भी हम यहाँ पे माया में आके भूले, पर आपकी कृपा कि आपने हमें याद दिलाकर हम आपके चरणों में वापस आए। प्रणाम। प्रणाम जी। शशि दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। दीदी मुझे तो मुझे जब जहाँ पे भी होश होएगी ना थोड़ी सी, तो हम रोएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? अंशु आप कुछ कहना चाहेंगे रंजना के प्रश्न के जवाब में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे कुछ आइडिया नहीं दीदी इस बारे में। अद्वैत की भूमि में जाके हम, ये तो अभी तो हमारे जवाब द्वैत के ही है ना। यहाँ की बुद्धि से सोच रहे हैं, वहां की बुद्धि अलग होगी। क्या बोले पता नहीं। द्वैत से ही जवाब देना है, जब प्रश्न द्वैत का है तो द्वैत से ही तो जवाब देना है। प्रश्न कौन लेकिन सा पूछ द्वैत तो से आया वहां है? के लिए रही है ना, हाँ जी। पूछ तो वहां के लिए रही है, वहां जाके क्या हाँ, बोलेंगे? तब तो यहाँ की बुद्धि चलेगी नहीं। अभी तो प्रश्न आ रहा है, चाहे वो वो तो ऐसे पूछते कि आज हमें राज्य मिले अगर, तो हम उनको क्या बोलेंगे? तब तो फिर भी जवाब देने लायक थे। अब चलो वहां यही बैठ से के बता दो। परातम क्या बोलेगी? मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। तो चलो यहीं से बता दो, आज अगर तुम्हें राज्य मिल जाते हैं अंशु, तो तुम क्या करोगे?
पहले तो स्वरूप को देखकर रोना ही आ जाएगा कि हम कैसे, और आप फिर भी हमारे लिए यहाँ आ गए। कैसे हम इतने, मतलब कुछ भी नहीं हमने करा और फिर भी आप हमारे लिए आए, हमें अपना प्यार दिया, हमें जगाया, हमें घर की याद दिलाई। तो रोएंगे और शुक्राना करेंगे उनका, और तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी और का कोई और भाव भी हो सकता है, कोई बताए कि अभी राज्य आपके सामने प्रकट हो रहे हैं अपने आनंद के स्वरूप के साथ, तो आप क्या करेंगे? आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जी जी जी। कोई और सुंदर साथ बताएं, क्या करेंगे वो एकदम से? बस प्रणाम वही जी। कहेंगे राज्य को कि बस वही रास में जब खेल के जमुना किनारे बैठे थे, फिर बाद में हमने बताया था कि योग वो घर ले चलो बाबे, जहाँ एक पल के भी दुख और एक पल के लिए भी आप हमसे दूर ना हो। बस वही कहेंगे कि बस अब तो हम यहीं से ले चलो, बस और कुछ नहीं देखना है। जो दिखला था वो दिखला दिया आपने। हमने भी यहाँ पर यहाँ की बुद्धि की, यहाँ की द्वैत की भूमि में हम आकर के सब कुछ भूल गए, आपसे भी भूल गए, माया में खेलने लगे। जब खेल देखने के लिए आए थे और खेलने लग गए, तो बस अब और हम खेले और हम बिछड़ जाए, इससे तो अच्छा उससे पहले हमें यहीं से ले चलो, बस यही फिर टाइम कहेंगे। खत्म हो जाना है। विमला दीदी आप बता दीजिए। विमला दीदी आपने माइक खोला था, आप आइए विमला दीदी। आवाज कर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वह तो भूमि अदैत की है, वहाँ कहाँ हम जाके जब राज्य को देखेंगे तो सब भूल जाएंगे, राज्य हमें देखेंगे, हम राज्य को देखेंगे। वहाँ तो कोई ऐसी बात होएगी नहीं। गिरा वो लालदास की वृत्त में लिखा है ना, उठ उठ गिर गिर पड़सी। उस वक्त हम तो एक दूसरे को देख के हंसेंगे, खूब खुशी मनाएंगे, और एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और राज्य को देख के सब कुछ भूल जाएंगे। मेरा तो ये विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। रो तो सकते ही नहीं, परम धाम में तो रो सकते ही, वहाँ कहाँ आनंद की रोना है, भूमि है। वहाँ तो रोना है नहीं। वो आनंद भूमि की ऐसी भूमि है, है। वहाँ वायदे की भूमि है। ना हमें सिर नीचा करना पड़ेगा और ना ही हम धोएंगे, राज्य को देखते सब भूल जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा में ना पाओ। हाँ प्रणाम जी दीदी। तो ये भाव है मेरा कि परमधाम में जब उठेंगे, परमधाम में जब उठेंगे तो चौपाई में भी बोला है कि साथ उठा हंसता सुख ले। तो खेल का सुख लेंगे, क्योंकि वो अभी इधर तो रोना आ रहा है, लेकिन उधर उठेंगे तो हंसते ही उठेंगे और बहुत हंसेंगे। सब सखियां गिर गिर के पड़ेगी और इतना हंसेंगे कि खेल देखा, देखो कैसा खेल देखा। ये तो इधर हमको दुख लग रहा है, वरना उधर तो कुछ है नहीं कि नहीं रोना आएगा, लेकिन अच्छा खेल दिखाया। प्रणाम जी दीदी, ये भाव है मेरा। प्रणाम जी। और हंसा बहन बिल्कुल आज अभी प्रकट हो जाएं आपकी इच्छा पूरे करने के लिए, तो अभी क्या कहेंगे? बताइए। अभी हो जाए तो फिर तो अंशु दीदी ने बोला ना वैसा ही होगा, क्योंकि अब अभी इधर का इधर बैठे है ना द्वैत में, तो अभी तो यही होगा कि रोना ही आ जाएगा, क्योंकि अभी इधर तो दुख लग रहा है ना। लेकिन हंसेंगे, दुख तो आंसू आएंगे लेकिन खुशी क्या आएंगे कि मुझे मेरे धनी मिल गए। ये भाव है। नहीं वैसा होगा कि जैसे, प्रणाम जी, ऐसा होगा कि हाँ, ऐसा होगा कि नव भूम दसवीं आकाश में जब राज्य हमें दूर दूरदर्शिका जैसे उंगली करके दिखा रहे थे, तो राज्य भले ही चाहे उंगली दिखा रहे थे, लेकिन बुला के सखियों को बुला के उंगली दिखाए, लेकिन उंगली के सामने ही नहीं देखते थे ना। अक्षरधाम का पता नहीं था, तो यहाँ करके ही हमको तो पता चला है। तो जैसे उंगली को नहीं देखते थे हम, राज्य को धनी को ही देखते थे, तो वैसे धनी को देखते ही रह जाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अब राज्य हमारे सामने आए, हमें बुलाने आए हैं, तो राज्य मिल गए तो क्या बोल सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं बोल सकते। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ?
वर्षा आप बताओ, वर्षा है नहीं लग रहा है आज अभी इस समय, है ना। रंजना आप बताओ भाई। दीदी परम एक धाम में मिनट, दीदी एक मिनट बस, एक मिनट। संगीता दीदी आप बताइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम में जागेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, यहाँ तो यहाँ का तो कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, वो भूमि ऐसी है। लेकिन यहाँ राजी महाराज मिल जाए तो राजी महाराज को देख के खुश हो जाएंगे, फिर यहाँ की बात याद आएगी तो सॉरी बोलेंगे, राजी महाराज आपसे जैसे वादा करके आए थे हम वैसे कर नहीं पाए। सुंदर साथ जी, क्या ये सच है वहां जाकर हम यहाँ की बातें भूल जाएंगे? फिर खेल बनाने का तात्पर्य ही क्या रहा? मेरे ख्याल से तो इलम का सागर में लाए हैं, तो अब इलम का सागर जो है परम धाम में भी ज्ञान तो रहेगा ही, नहीं तो इतना बड़ा खेल बनाने की जरूरत क्या थी। हाँ जी रंजना आप बताओ। दीदी ये आपके प्रश्न का उत्तर अब बाद में देंगे, हम पहले ये वाला प्रश्न जो चल रहा था ना उसकी आपका बात वाला, करते हैं। आपका वाला, हाँ जी। तो ये वाला देखो, सब इस बात को मान रहे हैं कि वहां हम हंसते हुए उठेंगे। चौपाई भी बता दी हंसा बहन ने कि हम हंसते हुए उठेंगे। सब जानते हैं खेल है, हम जब खेल खेलते हैं, वैसे भी कोई गेम्स वगैरह बड़े भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, तो वो खुश होते हैं। फिर हम इस खेल में इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखों से दुखी हो रहे हैं, सुखों से सुखी हो रहे हैं। मतलब खेल को देख के सुखी नहीं हो रहे हैं, दुख ज्यादा ले रहे हैं। उठेंगे तो हम हंसते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राज जी को एकदम से सामने देख के हम तो हैरान ही हो जाएंगे अपने आप में कि ये क्या हो गया, हम तो सच में ही खेल देख रहे थे, क्योंकि हम तो खेल को ही सच मान के बैठे हैं ना। यहाँ जो लोग मतलब जो लोग यहाँ दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, वो खेल को सच मान के बैठे हैं। वो कहाँ ही मान के बैठे हैं कि हम परम धाम में बैठे गेम खेल रहे हैं, राज्य हमें खेल दिखा रहे हैं आनंद के लिए। तो ये बात तो सच ही है कि हम हंसते हुए उठेंगे, और शायद हमें कुछ याद रहे ना रहे। अब जो आपने बोला कि याद रहेगा, 45 मिनट की तो हमारी मूवी चलेगी ना, जो वाणी में लिखा हुआ है कि 45 मिनट धनी दिखाएंगे कि सबकी मूवियां चलाएंगे भी। पिछला दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने खेल खेला, कौन खेल में क्या करी थी, कौन खेल में क्या करी थी, फिर एक अद्वैत हो जाएगा, ऐसे कुछ द्वैत की भूमि में। ये कहाँ लिखा है रंजना कि 45 मिनट तक मूवी चलेगी? ये कहाँ लिखा है? हम तो सुनते आ रहे हैं कि महाराज जी कहते हैं कि फिर 45 मिनट के लिए चलेगा सब कुछ, देख तुम्हें पता चलेगा कि तुमने खेल में क्या किया। फिर शर्मिंदगी कहाँ से होगी? अगर कुछ होगा ही नहीं वहां जाके, सब हंसेंगे, तो शर्मिंदगी कहाँ होगी? क्योंकि ये 45 मिनट वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि 45 मिनट तो यहाँ की भाषा है। वहां पे कैसे कहेंगे कि 45 मिनट तकरीर चलेगी? मेरे पास तो सुना आपने, मेरे को तो नहीं पता। मैं कहती हूँ मेरे पास ठोस चौपाई नहीं है, मैं ढूंढ के फिर आपको बताऊंगी। नहीं चौपाई है ही नहीं कि 45 मिनट तक लीला चलेगी, ये चौपाई ही नहीं है कहीं पे, मुझे तो नहीं मालूम है। और इतनी वाणी पड़ी है, नहीं लगता कि चौपाई नहीं है। ये किसी ने अपने जैसे हम लोग भी अपने मन से उत्तर देते हैं ना कई बार, ऐसे ही किसी ने कहा होगा, और क्या। वैसे तो कोई इसका प्रमाण कुछ नहीं है। चलो फिर भी हम हंसते हुए तो उठेंगे ना वहां पे, फिर हम इसका प्रमाण है कि हंसते हुए उठेंगे, जो हंसा बहन ने चौपाई बोली। और इसमें आपने बोला ना खेल में हमें याद कैसे नहीं रहेगा अगर हम एक दूसरे की अपनी बातों पे हंसेंगे। का सागर आ जाएगा। धनी की महिमा साहिबी, जिसके लिए ये खेल बनाया है धनी ने, वो अपनी रूहों को अपनी महिमा, अपनी साहिबी दिखाना चाहते थे, तो वो पता रह जाएगी। अब ये नहीं होगा कि हम परमधाम में उठेंगे तो हमें धनी की साहिबी का नहीं पता होगा, साहिबी का पता होगा। उसी के लिए तो खेल बनाया। इलम के सागर में लाने का मतलब ही यही है कि वो अपनी साहिबी को बताना चाह रहे थे, वही बताएंगे, और अक्षर ब्रह्म की लीला को भी जान जाएंगे हम लोग। मतलब परमधाम में अब जाकर ये नहीं होगा कि अक्षर की लीला को हम भूल जाएं। ऐसा कुछ होगा क्या सुंदर साथ जी? बताएं, और सुंदर साथ जी विचार रखें। नहीं भूलेंगे नहीं दीदी,
बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ। क्योंकि कारज कारण ही अगर खत्म हो गया, खेल का जो कारज कारण है वो खेल खत्म होने के बाद वो कारज कारण भी उसके साथ ही खत्म हो गया, तो फिर खेल बनाने का मतलब ही क्या रहा। खेल का कारज कारण तो यही है ना कि धनी की साहिबी पता हो हमें, अक्षर की लीला बताओ चौपाई हमें। आती है ये भी कहीं पे, मेरे ख्याल से कातनी के प्रकरण में या कहीं पे चौपाई भी आती है कि हंस हंस के खेल की बातें करेंगे। हाँ, खेल की बातें करेंगे, धनी के सब स्वरूपों को याद, सब स्वरूप हमारे पास रहेंगे। धनी का जो मूल मिलावे में तो स्वरूप अलग ही है, लेकिन खेल में जितने स्वरूप आए, जब सब लीलाएं, और बार बार तो ये बात आती है ना कि अक्षर ब्रह्म हर ब्रह्म लीला को अखंडी कर लेगा अपने रिश्तों में। तो बार बार ही कहा है कि अक्षर के दिल में, जैसे उसने ब्रज को बार बार उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे उसने ब्रज को अखंड किया, रास को अखंड किया, वैसे जागनी लीला को भी अखंड करेगा अपने हृदय में। अब पूरा ब्रह्मांड ब्रज के समय भी था, ब्रज की सिर्फ लीला अखंड हुई, बाकी पूरे ब्रह्मांड को उसने थोड़ी ना अखंड किया। जहां ब्रह्म नहीं, लीला वहीं से शुरू किया था। हाँ जी, हाँ, जागनी ब्रह्मांड में वहीं से तो शुरू हुआ ना, जब जहां से खेल खत्म हुआ था ब्रज का, वहीं से फिर दोबारा शुरू हुआ ना। नहीं उदाहरण दे ब्रह्मांड रहे तो हैं था कि ही था, जैसे लेकिन ब्रज के हाँ, समय भी तो पूरी दुनिया तो ब्रज के समय भी चल रही थी द्वापर में, लेकिन अक्षर ने सिर्फ उसी खंड को अखंड किया जिसमें ब्रह्मलीला हो रही थी, ब्रज वाले हिस्से को अखंड किया। पूरी दुनिया से उसको मतलब थोड़ी ना था, उसको नहीं अखंड किया जहां ब्रह्मलीला नहीं हो रही थी। ऐसे ही जागनी ब्रह्मांड अब देखने में 400-500 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तो पूरे 400-500 वर्ष का व्यतीत वाला थोड़ी ना अखंड हो जाएगा। जहां जहां ब्रह्मलीला हुई वो सारी लीला अखंड होगी। उसमें मोहम्मद साहब की लीला आ गई, धनीदेव चंद जी की आ गई, मैदास ठाकुर की आ गई, महाराजा छत्रसाल जी की आ गई, केसर बाई की आ गई, युगल दास जी की आ गई, और अब जो छठा दिन तो चल ही रहा है, जहां जहां ब्रह्ममुनि है या जहां जहां राज्य की बात होती है, जहां जहां उनकी वाणी का मंथन किया जाता है, या कोई सुंदर सा चित्तवन ही करता है और उसका सुख देता है, ये सब अखंड होगा। जहां जहां ब्रह्मलीला होगी, जहां जहां ब्रह्म को याद किया जाएगा, वो सारी लीला अखंड होगी, जैसे ब्रज में हुई थी वैसे ही अखंड होनी चाहिए। मुझे तो यही सारे जीव अखंड हो जाएंगे दीदी इस बार के तो। हाँ, लेकिन सबको जैसे विष्णु सारे जीव तो एक 1.5 साल में 8वीं बिस्त में अखंड हो जाएंगे ना अंशु, लेकिन ब्रह्मलीला, अखंड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो इस ब्रह्मांड को इनाम ही देने आए हैं धनी। वो हमारे रूहों, ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि के साथ साथ जीव सृष्टि को भी ये इनाम देने आए हैं। और ये क्यों अखंड हो जाएंगे? क्योंकि धनी की नजर से ही बने हैं इस बार तो जीव भी धनी, वो ऑटोमेटिक पहले से ही अखंड है, क्योंकि धनी की ही नजर से तो बने हैं। ये अब ये कहो कि क्या और ब्रह्मांड धनी की नजर से नहीं बनते, तो वो भी बनते हैं, लेकिन धनी अपने परम धाम में अपने आनंद की लीला में रहते हैं, उन्होंने एक कार्यभार दे रखा है अक्षर को, वो बनाते रहते मिटाते रहते हैं। तो लेकिन इस बार की लीला तो धनी ने अपने ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि को लाना था, तो पूरी जीव सृष्टि की जो माया बनाई है वो धनी के एकदम कहना चाहिए कि उन्हीं की नजर से बनी, क्योंकि उनकी नजर खेल पर पड़ी हुई है। इस बार तो धनी की नजर ही खेल पर पड़ी हुई है। तो जीव तो सारे अखंड होंगे, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य दिल में कौन सी बात चुभती है। कोई मूवी देखने जाते हैं तो कोई बात दिल में ज्यादा चुभती है, और कोई पिक्चर तो पूरी ही देखते हैं लेकिन कोई बात ज्यादा चुभ जाती है, तो ज्यादा चुभ जाती है वो हमारे दिल में अखंड हो जाती है। इसी तरह से ब्रह्म लीला तो अखंड होगी ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के साथ, लेकिन बाकी सारे जीव हैं वो तो अखंड हो ही जाएंगे। देखिए ये सब तो हम लोग वाणी पढ़ते हैं। हाँ जी दीदी, फिर इस हिसाब से तो खेल को सीरियस लेना नहीं चाहिए ना, एंजॉय करना चाहिए, राज्य को ध्यान करते रहना चाहिए और एंजॉय करते रहना चाहिए। हाँ जी, खेल को बिल्कुल खेल करना की तरह चाहिए। समझे ना, फिर क्यों लगे बड़े हैं इस हाँ हिसाब जी, से बिल्कुल समझ करना चाहिए, लेकिन आप करके दिखाओ। करना तो चाहिए, ये तो सबको ज्ञान है, करके तो दिखाएं। क्यों दुख से दुखी हो जाते हैं? आप खुद ही अपना अनुभव बताते हो, अभी 4 दिन पहले आप दुखी थे, तो कहाँ एंजॉय कर पाए? आपको क्या ज्ञान ये 4 दिन पहले नहीं था? कोई आज ही ज्ञान हुआ ये? नहीं नहीं, दुखी नहीं थे भाई, हम तो इस बात से दुखी थे, राज्य अपना आनंद नहीं देते तो कई बार दुखी हो जाते हैं। ऐसे वही संसार की कोई बात का तो अब दुख इतना लगता ही नहीं है जी। लगता है, अब तो ये अरंजना, लगने लगा है ऐसा कि नहीं है। आनंद ले लो। वो ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन लगता है। यहाँ पे भी तो मोह के बंधनों में बांधा हुआ है। आप इतने निष्ठुर कहाँ है यहाँ पे हम सबके? हम यहाँ पे चाहे मोह के ही बंधन हो, किसी जीव से ही बंधन हो, उससे भी प्रेम ना करते हो, इतने निष्ठुर कहाँ है हम सब? मुझे तो लगता नहीं। लेकिन कोशिश तो कर, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इतने कठोर नहीं है हम कि बिल्कुल ही एकदम
ऐसे धनी में लग गए हो कि बिल्कुल हमारी आंखें ही बंद हो गई, हमें कोई रिश्ते ही ना दिखाई देते हो, ऐसा नहीं है। रिश्तों में बंधे हुए हैं भाई। मुझे तो लगता है कि सभी थोड़े थोड़े बंधे हैं, मैं तो बंधी ही हूँ। और पता तो सब कुछ है, ज्ञान से क्या नहीं पता, सब पता है, लेकिन पता होने में और उस पे चलने में बहुत बड़ा फर्क होता है, मुझे तो लगता है। और सुंदर साथ बताएं, मोह से बंधे हुए हैं वो कि नहीं? अंशु, मोह से बंधी हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल बंदी हूँ दीदी, किसको छोड़ सकते हैं। किसको छोड़ सकते? किसी को छोड़ेंगे? अभी छोड़ के तो दिखाओ। चार चमाट जो है तुम्हारा समाज ही हमें, हमारा समाज ही हमें मार देगा। छोड़ ही नहीं सकते, कोई मारेगा छोड़ फिर ही बाद नहीं में। नहीं छोड़ नहीं छोड़ खेल ही सकते। ऐसा बनाया है ना, छोड़ने के लिए खेल बनाया नहीं है, आपको पकड़ने के लिए ही रखा है। माया भी राज्य ने इसलिए तो बलवान दी है। बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ना और भी सुंदर साथ हिस्सा ले भी भाई। चाहे ना, छोड़ना भी चाहे तब भी राज्य कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएगी माया, ला ही देंगे राज्य की। और परीक्षा करेंगे, देखता हूँ क्या करती है मेरी रूह। देखिए जी, आप बीमार पड़ जाए ना कराएं, कहीं खेल ही तो है, क्या इलाज कराना है? कराओगे कि नहीं कराओगे? नहीं कराओगे तो फिर धनी की चितवनी में भी नहीं बैठ पाओगे। खेल ही तो है, कुछ ना करो जी। ऐसा नहीं है, सब कर रहे हैं हम लोग। हाँ, धनी की वाणी को साथ साथ में आत्ममंथन करते रहते हैं। जितना धनी चला लेते हैं, ये भी उन्हीं का हुक्म है, उनके हुक्म से चलते चले जाते हैं। जहाँ फंसा देते हैं, फंसे भी बैठे हैं। बराबर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर तो बिल्कुल मगन हो जाए ना रंजना, क्या कमाना क्या खाना, फिक्र सब उनको ही दे दी तो फिर कर्म भी ना करे, कर्म करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीदी आप। अभी जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको पूरा तो करना ही रहेगा ना। और सुंदर साथ कुछ बताएं। राज्य ने भी तो ये नहीं कहा कि घर परिवार छोड़ो, घर ही में रहिए, न्यारे रहिए। जल में रहे, जल में ना ही कोरे रहिए। कमल के फूल का तो जगह जगह उदाहरण दिया जा रहा है वाणी में, कमल के फूल के जैसे रहना है, जल में रहिए और लेकिन जल स्पर्श ना करने पाए। कमल के फूल के ऊपर भी ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से पानी से वो गलता नहीं है। तो अपने ऊपर भी राज्य की प्रेम की एक वो कारी कामरी ओढ़ लें, बस वो कोटिंग आ जाए जिससे कि छींट भी ना लगे। अभी कल ही राजेंद्र स्वामी की चर्चा सुन रहे थे, उसमें केसर बाई जी ने का प्रसंग हमेशा जब भी आता है तो ये बात आती कि छत्रसाल जी को देखकर उन्होंने नाक से कोड़ी थी कि भाई तुम तो पूरे माया में ही डूबे हुए हो। तो महाराजा छत्रसाल जी ने अंगूठे की तरफ इशारा किया था कि नहीं, देखने में जो कुछ भी लग रहा है मैं वैसा नहीं, माया तो मेरे चरणों के नीचे है। जबकि वो भी राज्य पूरा संभाल रहे थे और जागनी भी कर रहे थे महाराजा छत्रसाल जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? बबीता बहन कुछ कहना चाह रही है? आगे की सारी जिम्मेदारी सौंप के गए थे, जो माया पूरी साथ में लेके खड़े थे। फिर भी बिल्कुल यही सिखापन है हमको, यहाँ पे रहते हुए ऐसे ही हमें जीना है। माया भी चलेगी और राज्य भी पाने। और यही तो चल भी रहा है अंशु, इससे अलग क्या चल रहा है? जीवन के सभी काम तो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, मोह निभा रहे हैं, और साथ में वाणी भी पढ़े रहे। ऐसे ही तो चल रहे हैं दीदी। ये शरीर की ड्यूटी है, ये तो है शरीर की ये ड्यूटी है, नौकरी है शरीर की। आत्मा तो उनके साथ में रहनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही। ये तो नौकरी है, नौकरी तो निभानी पड़ेगी कैसे भी करके। नौकरी निभानी पड़ेगी, सही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी बताइए। हाँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है करते राज्य हैं, जो भी करते हैं, हमें अपना अपना रोल दे दिया, अपना रोल निभाते रहो और काम अब धनी में ध्यान लगाते रहो। करते तो वही जो हम चाहते हैं, क्या वो होता है?
जो हम चाहते हैं कि वो तो जरूरी नहीं है कि जो हम करना चाहते हैं वो होएगा। जो परमात्मा चाहते नहीं हैं वो होगा। जो हमें धनी ने अपना रोल दिया, आप अपना रोल करते रहो और धनी में ध्यान लगाए रखो। हाँ, बबीता दीदी ठीक कह रही है, मूवी है तो हमारी पहले ही बनी हुई है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं। सही कह मूवी रही में है दीदी लिखा है वैसे। कि रिश्तों से बंधे हुए मोह में तुम बंध जाओगे। मूवी में पहले से ही लिखा है तो हाँ। बंधे ही रहोगे ना। बंदे ही पर रहेंगे, सही बात है। जो होना होता है वही होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आज पन्ना जी चली जाऊं, पर नहीं जा सकती। अगर धनी चाहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। या कोई भी हो, किसी के दो बेटे हैं, वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह पलते हैं, एक ही जगह खाते हैं, सब कुछ वही संस्कार मिलते हैं। एक कुछ बन जाता है बेटा, एक कुछ बन जाता है। तो बताओ हमारे करने से थोड़ा ही हो रहा कोई। हमें तो यह जो परमात्मा ने रोल दिया उसे करते रहो। करने वाले परमात्मा है। परमात्मा में परमात्मा की वाणी लेके और परमात्मा की के ध्यान में रहो। परमात्मा को सब कुछ सौंप के जो तुम्हें जिम्मेदारी मिले उसे निभाते रहो। वो जिम्मेदारी भी वही निभाएंगे। अब किसी किसी का पति है, बच्चे है, पत्नी है, वो पति तो जाना नहीं चाहता ना। वो पति तो पूरी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। उसके पति किसी कारण से कहीं चले गए या दुनिया ही छोड़कर चले गए तो कहाँ से जिम्मेदारी निभा लेंगे, कहाँ से कर लेंगे। मैं तो करता हूँ ही नहीं। बस जो धनी तुमने रोल दिया वो करते रहो और धनी में ध्यान लगाते रहो। जो होना वो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ना हम अच्छा कर सकते ना हम बुरा कर सकते। बस धनी को सौंप दो, परमात्मा में ध्यान लगाए रखो और जो परमात्मा ने ड्यूटी दी उसे निभाते रहो। उसे भी ये है कि धनी तो निभा रहा तो मैं निभा रही, नहीं तो मैं कैसे निभा दूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत कुछ ऐसा होता है हम करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं हम करना नहीं चाहते और वो हमारे से हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई उसने कर दिया। बस मैं तो यही है कि परमात्मा में ध्यान लगाओ। जो तुम्हें ड्यूटी मिली वो अपना करते रहो। जो तुम्हें रोल मिला धनी ने हमारी मूवी में सबके जागने का टाइम अलग अलग लिखा हुआ है कि यहाँ पे तुम अलग समय राज्य किसी की रंजना आवाज नहीं आ रही है। रंजना आवाज नहीं आ रही, नेट आपका स्लो चल रहा है। जैसे ही हम धाम में मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा राजी ने हमारी मूवी में, चलो बबी, जैसे ही हम धाम में उठेंगे तो हम देखते ही सब कुछ कहेंगे अरे ये सब क्या था, ये तो सब सपना था, ये तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो हंसेंगे ही कि हम तो वहां पे वो खेल देखने गए थे, वो तो सब सपना था, वो तो सब झूठा। अगर हम वहां रो रहे थे या परेशान हो रहे थे, कुछ भी हो रहे थे या खुश हो रहे थे, वो तो सपना था। तो परमात्मा को देख कर तो वहां पे सब बस हंसेंगे, खुशी होंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद भाई जी आप कुछ कह रहे थे, समय कम रह गया, आप क्या कह रहे थे? बस वही कह रहा हूँ कि जैसे ही परम धाम में हमारी परात्म जगेगी ना, तो सीधी महाराज से एकदम बैठ लेंगे, ऐसा कस के हम उनके साथ मिल लेंगे ना कि फिर बाद में तो पेट पकड़ के हंसना है हमें वहां कि ये क्या खेल बनाया, क्या लज्जत थी खेल में भी आपने। और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बस एकदम आनंद आनंद। इधर भी कराया, इधर भी लाड लज्जत लेने के लिए ही हमें भेजा है। इधर इतना आनंद दिया जैसा परमधाम में, परमधाम से ज्यादा आनंद देने के लिए तो इधर भेजे हैं। ये नजर हमारी इधर की है। अभी वहां जो हमारी नजर खुलेगी ना तो सीधे सामने राजी महाराज होंगे। हम ऐसे लिपट जाएंगे ना, अभी कभी
सपना भी नहीं देखना, ऐसा करके हम आनंदित विभोर हो जाएंगे, एकदम आनंद आनंद उल्लास में राज्य से मिल लेंगे। यही मेरा बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। जितनी संख्या होंगी उतने ही रोल बनाने पड़ेंगे राज्य को, नहीं तो नंबर ही नहीं आने का। तो अनंत है वो पहले दिल में समा फिक्स कर लो, अनंत अद्वैत वाहिदत परम धाम है। प्रणाम जी नरसाद जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर बताया, गोविंद जी के भाव बहुत सुंदर थे और चेहरे पे उनकी खुशी जो है बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे अभी राज्य मिल ही गए हैं। दर्शन ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब में तो मिल ही गए। हाँ जी। आज चलो सबने खूब आपकी आनंद हंसी तो मंगल दिखाओ किया दीदी। है। अरे आपकी हंसी तो दिखाओ दीदी, वीडियो ऑन कीजिए। किसकी? मेरी वीडियो तो ऑन ही है ना। किसकी कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, अभी दीदी कह रही थी ना, उनको कह रहा हूँ, वो दीदी को बोल रहा हूँ। बबीता दीदी को? अच्छा। हाँ। अभी जब